नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र में। और आज हमारे साथ है देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी.डी. वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। माता रानी खुशियां दे, सुख दे दाता। ओम नमो नारायण। क्या कभी आपने सोचा है कि आकाश में चमक रहा सूर्य आपकी कुंडली पर भी प्रभाव डालता है? कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो तो आपके घर में सुख आता है, समृद्धि आती है, और यदि सूर्य कमजोर हो तो आपके पिता से नहीं बनेगी और हो सकता है कि आपके पिता को आप बड़ी छोटी उम्र में खो दें। लेकिन परेशान मत होइए, क्योंकि आज हम गुरुदेव से इसी विषय पर चर्चा करेंगे और सूर्य के पीछे के रहस्य को जानेंगे। लेकिन इसके साथ और कौन से अन्य विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। आपकी जिंदगी में क्या अच्छा और क्या बुरा करता है सूर्य? आजकल गर्मी से रुला रहे सूर्य कैसे करेंगे जिंदगी में आपका कल्याण? सूर्य और मंगल ग्रह का क्या कनेक्शन है और इससे आपको क्या फायदा होगा? सूर्य को जल चढ़ाने का ज्योतिषीय और वैज्ञानिक आधार क्या है? शो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए। वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं या आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है, यानी कि www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर आप हमें अपना प्रश्न मेल कर सकते हैं और इसके जरिए आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का भी मौका मिल सकता है। और अगर आप गुरुदेव से बात करना चाहते हैं, सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो उसका तरीका भी बेहद आसान है। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो फोन नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करें और गुरुदेव से सीधा संपर्क करें। अब इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे? गुरुदेव, आज हम सूर्य के बारे में बात करेंगे और मुझे लग रहा है जो तमाम दर्शक है उसको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी पूरी तरीके से। तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं कि सूर्य हमारी कुंडली में आखिरकार क्या प्रभाव डालता है? बेटा, जो जन्म कुंडली के अंदर 9 ग्रह होते हैं, जिसमें 7 ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं। ये हमारे जीवन को सही मायने में सब कुछ यही तो करते हैं। इंसान क्या है? इंसान एक कठपुतली के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर देखा जाए बेटा, तो इन्हीं की पोजीशनिंग, ये अगर सही जगह पे विराजमान है तो जिंदगी के अंदर सुख ही सुख है, और अगर ये गलत जगह पे है तो जिंदगी में दुख ही दुख है। लेकिन तुमने अभी सूर्य की बात करी है, तो अभी हम सूर्य की ही बात करते हैं और कोशिश करेंगे पूरा हफ्ते में हम सारे ग्रहों के बारे में बात करते हैं। ठीक है। सूर्य बेटा, जैसे आसमान के अंदर जब ये सूर्य निकलता है तो तभी एक तरह की धरती खिलती है। धरती पे दिन भी तभी निकलता है। यहाँ पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, समझे, इंसान हो, कुछ भी हो बेटा, सबको जीवन ही तब मिलता है जब सूर्य निकलता है। धरती पे जितनी खाने पीने की चीजें हैं वो पकती हैं तो इस सूरज की गर्मी से ही पकती है। और धरती के अंदर भी जितने भी खनिज उपलब्ध है, जितनी भी धातुएं उपलब्ध है, अगर ये सूर्य की गर्मी ना होती तो शायद वो भी ना मिलती हमें, समझे। तो यानी कि हम सोच सकते हैं कि सूर्य कितनी बड़ी ताकत है। पुराने ज्योतिष में जो वैदिक ज्योतिष रहा उसको सूर्य प्रधान माना गया था, लेकिन जब लाल किताब की बात आई तो वहां आकर के जो उसके राइटर थे उन्होंने ये सोचा कि मैं सूर्य को प्रधान बनाऊं कि बृहस्पति को प्रधान बनाऊं। कारण ये है कि सूर्य जो हमें शरीर देता है, जो हमें ये स्किन देता है, जो हमारी जीवात्मा देता है, ठीक है, सोचने समझने की, धैर्य की क्षमता देता है, जो वो बड़ा या श्वास बढ़े, समझिए। चलो, ये तो होगी ज्योतिषियों की बात आपस में, लेकिन सही मायने में बात यही है कि सूर्य के बिना तो कुछ भी नहीं। ठीक है। अब सूर्य अगर जन्म कुंडली के अंदर अच्छा है तो आप समझ लीजिए कि विष्णु भगवान श्री नारायण की कृपा आपके ऊपर असीम है। सूर्य देव अगर शुभ है, सबसे पहले आपको पिता ऐसा नसीब होगा बेटा जो अपनी हर जिम्मेवारी को निभाने वाला, कहीं पर भी हारने वाला नहीं। जहां इज्जत की बात आ जाए वहीं पे खड़ा होकर के अपने
सही और गलत को तोल करके और सही का निर्णय करने वाला। इसी तरह से आप में भी पिता के ही गुण होंगे, यानी कि पहले तो पिता वैसे मिलते हैं, बाद में बच्चे में भी वैसे ही गुण होते हैं। और जिसका सूर्य अच्छा हो बेटा, वो इंसान अपनी मेहनत, अपनी लगन और सत्य के ऊपर चलता हुआ जिंदगी को गुजारता है और बड़े स्मूथ वे में जिंदगी चलाता है। उसको बेमतलब का इधर से भी पैसा कमा लो, उधर से भी पैसा कमा लो, उसको दुख दे करके पैसा कमा लो, उसको ये तकलीफ दे करके पैसा कमा लो, ऐसी कोई लालसाई नहीं होती उससे ज्यादा। वो सिंपल वे में अपने जीवन में काम करता चला जाता है और जिंदगी के अंदर अच्छे मुकाम हासिल करता है। सूर्य अच्छा हो तो जो सबसे बड़ी बात है कि इंसान किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में, नौकरी में या सरकार के लिए करने वाले जो काम होते हैं, लोगों की भलाई के लिए करने वाले जो काम होते हैं, उनके अंदर बहुत इन्वॉल्व होते हैं। और इसीलिए ये लोग ना तो बहुत ऊपर होते हैं और ना ही बहुत नीचे होते हैं, ये बीच की कड़ी बन के रहते हैं। इसीलिए इनकी जरूरत ऊपर वालों को भी होती है और नीचे वालों को भी होती है, जिसके कारण परमात्मा इनको बहुत ही अच्छी इज्जत प्रदान करता है। ठीक है, और ये कभी भी गलत न करते हैं न गलत होने देते हैं। ऐसे लोगों की मानसिक क्षमताएं तो अच्छी होती हैं, शारीरिक क्षमताएं भी उनकी बहुत अच्छी होती हैं। आपने देखा होगा कई बुजुर्ग ऐसे हैं कि जिनको बेटा अगर वो 85 साल के भी हो गए तो वो बड़े आराम से भागते दौड़ते हुए सैर करते हैं। पिछले दिनों के अंदर तो कई सारे वीडियो वायरल थे कि 90 साल के बुजुर्ग है, 92 साल के बुजुर्ग है, वो इस तरह से वहां पहाड़ भी चढ़ गए और वो तार के ऊपर भी चले और सो एंड सो। बेटा ये सूर्य अच्छे की ही निशानी है कि जो बुढ़ापे तक फिजिकली फिट रहते हैं, मेंटली फिट रहते हैं जो लोग। ठीक है, सूर्य की एक और अच्छी बात है, सूर्य जिनका अच्छा हो, इन लोगों की भूख नहीं कभी कम होती। कहने का मतलब यह है कि खाने पीना इनका बिल्कुल समय पे होता है और प्रॉपर होता है, और बचपन से लेके जब तक परमात्मा ने जीवन दिया तब तक इनका खाना पीना बिल्कुल सामान्य ही चलता है। ये सूर्य अच्छी की निशानी है। ठीक है, सूर्य अच्छा हो तो इंसान सामने किसी भी तरह का इंसान खड़ा हो, बेटा उसको प्रभावित करने की पूरी हिम्मत, ताकत और अकल रखता है। समझे? और सूर्य अच्छा हो तो इंसान अपनी प्लानिंग में और अपने कर्म में एक ऐसा दम रखता है कि कहीं पर भी खड़ा हो उसको काम मिलना ही मिलना होता है। लेकिन इसके विपरीत जब ये विष्णु भगवान श्री नारायण नाराज हो जाते हैं, या ये कह लो कि जन्म कुंडली के अंदर खराब बैठ जाते हैं, अब ऐसी अवस्था के अंदर क्या होता है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, आंखों के अंदर कमी, हिम्मत नहीं कर पाना, सामने वाले को कह नहीं पाना और अपने आप में ही कुड़ते चले जाना, ये सब सूर्य खराब की निशानी है। एक होता है सूर्य स्वयं का खराब होना और एक होता है कि कोई ग्रह बैठ करके सूर्य को खराब कर रहा है। इन दोनों में भी बहुत फर्क है। सूर्य जब स्वयं खराब होते हैं तो इंसान के मुंह में थूक और लार बार बार आती रहती है। उनका जो थूक होता है वो गाढ़ा नहीं होता, और ये सबसे पहली निशानी बन जाती है कि अब इस बच्चे को इम्यूनिटी की कमी रहेगी। आप देखो कि कभी भी कोई शख्स जब बुखार में होता है तो उसका थूक पतला हो जाता है, समझिए, और जो स्वस्थ इंसान होता है उसका थूक पतला नहीं होता, वो गाढ़ेपन पे होता है, उसमें लार ज्यादा होती है। और ये एक हिस्सा। फिर जब ये सूर्य खराब होते हैं तो ये इंसान को सबसे पहले क्या सिखाते हैं, सूर्य खराब की निशानी यही है कि बच्चे के अंदर या बड़ा हो उसके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत होता है। जब भी कोई जरूरी काम करना होता है, सामने से अगर मान लो कोई सवालों की बौछार हो रही है, सामने से कोई सवाल पूछा गया या तुम्हें कोई खास काम करने के लिए थोड़ा जोर डाला गया, इंसान क्या करता है, इरिटेट हो जाता है। माँ बाप समझाते हैं तो बच्चा इरिटेट हो जाता है, और वो इरिटेशन लेवल क्या करती है, वो अच्छे और बुरे का ज्ञान छीन करके सिर्फ एक चीज उसके दिमाग में चलाती है कि बस मुझे इस माहौल से बचना है, इससे दूर जाना है, मुझे ये नहीं करना। जबकि सोचना ये चाहिए कि ये जो जिस बात के लिए मुझे कहा जा रहा है, अगर ये मैं काम कर जाऊं तो उसके बाद मेरा लेवल क्या होगा, मेरी समझ का, मेरी इज्जत का, मेरी कमाई का, हर चीज का लेवल क्या होगा। सोचते यही है लोग सब, लेकिन सूर्य खराब वाला ये नहीं सोचता। सूर्य खराब वाले को अगर ऑर्डर दे दिया तो वो घर आकर के वो अपने माहौल के ऊपर गुस्सा उतारता है, अपनों के ऊपर गुस्सा उतारेगा और चिड़चिड़बाजी उसकी इतनी बढ़ जाएगी कि वो अपनी रात भी खराब करेगा। ठीक है, सुबह उठ करके जब नॉर्मल होगा
लेकिन नॉर्मल में भी उसको फिर दोबारा ध्यान आएगा, उसका दिमाग फिर गर्म हो जाएगा, तो जिसके कारण वो लंबी लंबी प्लानिंग करके अपने जीवन को अच्छा चलाना उसके बस की बात नहीं रह जाती। और दूसरी सूरज की खराबी क्या होती है? दूसरी सूरज की खराबी ये होती है, आपने देखा होगा कुछ लोग जरूरत से ज्यादा अच्छे होते हैं, वो हर किसी की जी हजूरी करते हैं, हर किसी की चापलूसी करते हैं, और वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि कोई भी माहौल ऐसा ना उनको मिले कि जिसमें कलेश आ जाए, उनके ऊपर कोई बर्डन आ जाए, उनको कोई फालतू काम करना पड़ जाए, या जो उनके पास है कहीं वो भी ना छिन जाए। ये वाली भी जो मानसिकता होती है, ये सूर्य खराब के कारण ही पैदा होती है। और ये लोग भी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की नहीं कर पाते, क्योंकि सामने वाली नजरें तोड़ रही होती हैं कि इस आदमी में कितना दम है और हिम्मत से ये कहां तक के कौन से काम कर सकता है, ये समझे। और जब सामने, और ये दुनियादारी जितनी भी है बेटा, ये आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल नहीं चलती। दुनियादारी सिर्फ इस चीज के ऊपर चलती है कि आपके सामने वाले, चाहे वो अफसर हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, दुनियादारी के लोग हैं या आपके घर के हैं, वो आपको किस नजरों से देखते हैं और आपको कितना काबिल समझते हैं, समझे। इससे दुनियादारी चलती है। अब बात ये भी हो गई कि अगर सूर्य इंसान का कमजोर है, तो ऐसे इंसान ने नई नई कोशिशें रोज करने के लिए सोचना तो है, लेकिन करना नहीं है। उसके काम के अंदर मन का आलस इतना जबरदस्त होगा कि अगर वो बिजली का बिल भी भरने गया है, तो जितना लिखा हुआ है बस उतना उसने करके आ जाना, भर के आ जाना। उसने ये नहीं सोचना कि इसमें से कुछ बचाया जा सकता है या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इसी तरह से जिंदगी के आम काम, बस कामों को जल्दी जल्दी वो खत्म करना चाहता है। वो ये नहीं सोचता कि इसको समझदारी से कहां तक गहराई से एनालाइज करके कितना बचाया जा सकता है या अपने के लिए फ्यूचर के अंदर ठीक किया जा सकता है। कहीं कोई पंगा ऐसा तो नहीं पड़ेगा इस काम को करने से कि मेरे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो जाए। ये सोच समझ से वो बचता है, इस कर्म से बचता है। ये सूर्य की खराबी है बहुत बड़ी। गुरुदेव, हमारे साथ इस वक्त एक लाइव कॉलर जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विजय लक्ष्मी जी हैं और ये वीडियो कॉलर हैं और ये अपने बेटे के बारे में आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। जी विजय लक्ष्मी जी, इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें, आप हमें अपने बेटे की जन्म तिथि, स्थान और समय आप बता दीजिए और फिर अपना सवाल पूछ लीजिए। नमस्कार गुरुदेव, मैं विजय लक्ष्मी दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे जय के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे बेटे की डेट ऑफ बर्थ 30 मार्च 2011 है और जन्म का समय 6:46, जन्म स्थान दिल्ली है। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे के स्वभाव, शिक्षा और भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ। बेटा, इस बच्चे की जन्म कुंडली के अंदर अभी हम जिस खराब सूर्य की बात कर रहे थे, उसका लगभग 30% असर इसके ऊपर आ रहा है, क्योंकि शनि देव की पूर्ण दृष्टि सूर्य के ऊपर है। और जब भी पापी ग्रह की दृष्टि सूर्य के ऊपर होती है, तो बचपन के अंदर बच्चे का गुस्सा, जिद्दीपन, चिड़चिड़ापन, ये कंसंट्रेट ना कर पाना, जल्दी चिढ़ जाना, ये सारी प्रॉब्लम ये देता ही है। ऊपर से इसकी कुंडली के अंदर केतु भी थोड़ी खराबी के ऊपर है। केतु हमारी सोच का मालिक होता है। जो लोग बहुत पॉजिटिव सोच करके जिंदगी के अंदर बहुत ऊंचाइयां हासिल करते हैं, उनका केतु अच्छा होता है। और जो लोग माहौल के अंदर कमियां निकाल के माहौल को खराब करते हैं या उसके लिए टेंशन देने लेने वाले हालात पैदा करते हैं, उनका केतु खराब होता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था के अंदर सच में इसको अभी से शनि को यहां से हटा के सूर्य को बल देकर के अगर चलाते हैं, तो ये बच्चे की कुंडली बहुत ही अच्छी है। जो परमात्मा की दया से अगर ये किसी भी तरह का प्रोफेशनल बनता है, तो इसकी कुंडली इसको पूरी बरकत देगी और हर तरह का सुख देगी। लेकिन अगर आप किसी ऐसे घर में रहते हैं जो कि रोड के लेवल से नीचे गया है, तो इसका भविष्य खराब हो जाएगा। कारण ये कि राहु जाग जाएगा और ये बहुत ही खराबी देगा। अगर आपके घर पे जंग लगा हुआ लोहा, बरसात में भीगी हुई लकड़ी, या वैसे कोई कबाड़ या कोयले की बोरियां, इस तरह की चीजें कोई रखी या कार्बन की चीजें रखी, तो ये बहुत ही खराबी पे आ जाएगा। क्योंकि राहु भाग्य स्थान में बैठा हुआ बेटा बहुत ही खराब फल देता है और बच्चे को भगवान से, संस्कारों से दूर करने का काम भी करता है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चा थोड़ा मनमर्जी का मालिक भी हो जाता है, सिर्फ प्रैक्टिकल बातों पे ही विश्वास करता है, अध्यात्म या दिल से होने वाली जो चीजें हैं उनके ऊपर विश्वास नहीं करता। तो इसीलिए इस बच्चे के लिए जो पहला उपाय करना है,
शुक्रवार के दिन मिट्टी के लोटे के अंदर सरसों का तेल भरकर उसके अंदर इसका मुंह दिखा करके ढक्कन को सीमेंट से बंद कर देना है। और शनिवार दोपहर को जब वो सीमेंट सूख जाए उसके साथ 3-4 ईंटें बांध के रस्सी के साथ उसको खड़े पानी तालाब या झील के अंदर छोड़वा देना है। पहला काम तो ये करना है। फिर 6 दिन लगातार 6 साबुत बादाम लेकर के वो जल प्रवाह करने हैं। अब केतु का उपाय भी बताऊंगा बेटा, और वो है इसके हर जन्मदिन पे आपने ये शुरुआत करानी है कि पहले काला सफेद कंबल मंदिर में दे देना एक, और उसके बाद 43 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर देने हैं। ये काम आपको हर साल करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा अच्छी तरक्की करे और अच्छी पढ़ाई करे और अच्छी समझ रखे। अब आगे सूर्य को भी बल देना बहुत जरूरी बेटा। हालांकि सूर्य के साथ में उसके दोनों मित्र मंगल और बृहस्पति, अभी इनको अगर जोड़ा जाए तो ये कहा जाता है कि 3 शेर इकट्ठे जो जिंदगी को अपने आप एक सही मुकाम तक ले जाएंगे। ये आपके बेटे की कुंडली के अंदर योग है, अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम सूर्य को अच्छा करके चलेंगे, और वो क्या करना है, या तो रविवार बंदरों को गुड़ गेहूं और या फिर चींटियों को आटा डालना। अगर ये भी अपने कर्म में आप शुमार कर लेते हैं बेटा तो ये बहुत ही अच्छे फल देगा। और इतने से उपाय करके देखो। केले वाला उपाय करने के बाद खास तौर पे मां को, यानी कि आपको बहुत ही अच्छा फायदा होगा। रीजन ये है कि ये केतु बेटा मां के ऊपर दृष्टि डाल के, यानी कि चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डाल के मां को भी जीवन के अंदर बड़ी तकलीफें देने का काम करता है। तो ये उपाय कर दोगे, बच्चे की लिखाई पढ़ाई, उसकी सहन शक्ति, उसका कर्म वो तो अच्छा हो ही जाएगा, और जो मां के जीवन में आने वाली तकलीफें हैं वो भी टल जाएंगी। खुश रहना माता रानी। तो गुरुदेव से इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी, पर इस वक्त हमारे साथ एक लाइव कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ सिमरन जुड़ी हुई है। जी सिमरन जी, गुरुदेव से आप जो कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान इसी क्रमांक में बताकर फिर सवाल पूछ लीजिए। नमस्कार गुरुजी, खुश मैं हो बेटा, सिमरन बोल सुखी रही रहो। हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16/10/1972, सुबह 11:30 बजे दिल्ली। मेरे जीवन में अभी तक स्ट्रगल ही रहा है और मेरा वैवाहिक जीवन भी अच्छा नहीं है। बेटा तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर खराब शनि अष्टम भाव के अंदर बैठ के बृहस्पति जो धन भाव के अंदर बैठे हैं उनके ऊपर दृष्टि डाल रहे। अब इसका बनता क्या है कि चाहे पिता का साइड हो, चाहे तुम्हारी शादी हो जाए ससुराल वाली साइड हो, कारण ये कि जन्म कुंडली का जो दूसरा घर होता है वो अपना कुनबा भी होता है बेटा, अपना परिवार भी, और बाद में शादी हो जाए तो ससुराल भी होता है। यहां पर इस शनि की दृष्टि बेटा किसी भी सूरत में तुम्हें सुखी नहीं रहने देगी और बहुत मेहनत करवाएगी। और सबसे बड़ी बात है तुम्हारे अंदर कॉमन सेंस को बहुत ज्यादा बड़ा कर देगी। और ये जिसके अंदर भी कॉमन सेंस ज्यादा बड़ी हो जाए बेटा, आम दिमाग जो होते हैं वो उसको प्रभावित ही नहीं कर पाते और उनके साथ जीने का उसको मजा भी नहीं आता। एक तो ये, दूसरी बात है एक और बहुत बुरा योग तुम्हारी कुंडली में है, और वो है राहु देव की दृष्टि शुक्र पे। ये जो योग है कहते पति के सुख, रुपया, पैसा और अपना स्वास्थ्य तीनों का धुआं निकालता है। लेकिन एक खास बात है कि परमात्मा ने तुम्हें कर्म शक्ति अच्छी दी हुई है, तुम्हारे पास से काम होकर के समृद्धि के सुख इकट्ठे होने के योग हैं। तुम अगर हिम्मत करके कुछ भी करती हो तो बेटा उसका बहुत अच्छा चलना ये तुम्हारी किस्मत पे लिखा है। अब जब परमात्मा ने तुम्हें जीवन ही ऐसा दिया है और उसके अंदर पहले लिख के भेजा है कि जीवन साथी का सुख इसी तरह का होगा, तो बेटा अब तुम्हें रास्ता तलाश करना है, ना कि जीवन साथी से पीछा छुड़ाना है। तो रास्ता क्या है? रास्ता यही है कि अपने पति जिसके पास परमात्मा ने अब उसको अगर बहुत ज्यादा अकल या कर्म नहीं दिया तो उसको माफ करो और अपने रास्ते खुद तैयार करने शुरू करो, और जो कि तुम बिल्कुल कर सकती हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इस वक्त में जो बुध की महादशा चल रही है वो तुम्हें काफी सपोर्ट कर सकती है बेटा। और ऐसी अवस्था के अंदर लेकिन पहले शनि और इस शुक्र राहु का इलाज करते ही तुम्हें तब सही रास्ते मिलेंगे, तब तुम्हारे पति की तरफ से सुख लिखा है, तब तुम्हें फिजिकली मेंटली सुख लिखा है, और उसके बाद ही कमाई के सुख पूरी तरह से तुम्हारे पास आएंगे। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले 43 दिन लगातार दूध के अंदर घर में निकला हुआ सफेद मक्खन वो डाल करके मंदिर के अंदर दो, समझे? फिर उसके बाद दूसरा, अपने पति को कहो कि 27 दिन लगातार 6 नीले फूल सांझ के समय वो जमीन के अंदर जाकर के दबाए। अगर वो नहीं दबा सकता तुम कर दो बेटा, ठीक है? तुम एक चांदी की डिब्बी में शहद भर के उसे सदा अपने पास रखोगी, क्योंकि ये चांदी की डिब्बी में शहद चंद्र मंगल का मेल, जब तक इसकी स्पोर्ट तुमको अपने पास नहीं रख करके चलोगी बेटा, तुम्हारी जिंदगी के दुख खत्म नहीं होंगे।
फिर उसके बाद 8 किलो उड़द साबुत को सरसों का तेल लगा के हर साल ही जल प्रवाह कर दो अपने जन्मदिन के आसपास, ठीक है। और हर रोज नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के नहाओ और नहाने वाली जगह पे बेटा कोई फट्टा या कोई पत्थर वगैरह नीचे लगा के नहाना, नंगे पांव बिल्कुल नहीं नहाना, उसके ऊपर खड़े होकर नहाना, समझिए। ये उपाय तुम्हारे करने बेइंतहा जरूरी है। और उसके बाद अगर तुम कोई भी काम करती हो, तुम्हारी कुंडली में भी एक योग है, कहते या तो ऐसा शख्स गुरु होगा, अगर गुरु नहीं होगा तो अपनी ही गृहस्थी को रोन देने वाला हाथी बनेगा। इसीलिए कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, और जो भी तुम काम करती हो उसके बारे में रोज पढ़ाई करना और नई नई चीजें सीखना और दूसरों को समझाना। जब तक इस तरह के प्रोफेशन में, काम में तुम नहीं उतरती, तब तक तुम्हारी जिंदगी को कोई अच्छा नहीं कर सकता, समझे। एक बात याद रखना सिमरन, कभी भी किसी का कोई दोष नहीं होता, जो दोष होता है अपने नसीब का होता है। अगर हमारी किस्मत में सुख लिखा है तो स्वयं नारायण आकर के भी तुम्हें दुख नहीं दे सकते, और अगर हमारे जीवन में दुख लिखा हुआ है और जब आप पैदा हुए अगर जन्म कुंडली में ग्रह ऐसे बैठ गए कि हमें दुख मिलना है, तो बेटा नारायण भी धरती पे नहीं आते आपको सुखी करने के लिए, ये ख्याल रखना। यहां पर नारायण ने ये नॉलेज दी है कि अगर कुछ अपने दुख को सुख में कन्वर्ट करना है तो ये उपाय करने ही पड़ेंगे। तो बेटा मेरे ये उपाय करके देख ले, नारायण जरूर तेरे पे कृपा करेंगे और उसके बाद तुझे सुख मिलेगा। खुश रहो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र, और आज हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार आपकी कुंडली का सूर्य से क्या संबंध होता है। गुरुदेव, अभी आपने हमें बताया कि सूर्य कैसे तरीके से प्रभाव डालता है हमारी कुंडली में, लेकिन आपसे अगला सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सूर्य का पढ़ाई लिखाई से भी कोई कनेक्शन होता है? बेटा हम लोग जितने भी, कई आप देखोगे परिवारों के अंदर बच्चे को शुरुआत से ही नौकरी के लिए तैयार करना शुरू करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि माँ बाप स्वयं भी नौकरी पे होते हैं या खानदान की रेपुटेशन ऐसी है कि वो बहुत अच्छी अच्छी नौकरियों पे रहे होते हैं, ठीक है। तो वैसे भी एक कहावत है, कहते हैं इंजीनियर का बेटा कहते इंजीनियर, डॉक्टर अगर इंसान है तो अपने बेटे को डॉक्टर ही बनाना चाहता है, और पायलट अपने बेटे को पायलट ही बनाना चाहता है। लेकिन ये वही वाली ये प्रथा और मंशा होती है कि सूर्य अगर किसी का बहुत अच्छा है और वो नौकरी पे गया है तो वो अपने बच्चों को नौकरी के लिए ही तैयार करता है, वो उसको बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, समझिए। और वो कहता नहीं नौकरी पे ही जाएंगे, बिना रिस्क के जीवन जिएंगे और अच्छा रहेगा और जिंदगी आराम से गुजरेगी। लेकिन सूर्य अगर आपके बच्चे का अच्छा है तो कहते हैं पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं, यानी कि पहले ही पता चल जाएगा हाँ ये कर जाएगा। उसकी परसेंटेज कभी कभी अप डाउन हो सकती है समय के साथ, लेकिन वो बच्चा कर जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर बच्चे को इधर उधर की बातों में बहुत इंटरेस्ट हो, उसको जब भी रिश्तेदार कोई आए घर पे उसके साथ घूमने फिरने में ज्यादा इंटरेस्ट हो, या जब आप लोग बातें कर रहे हैं तो उसके अंदर बैठे रहने का इंटरेस्ट हो, या फिर बहुत जल्दी चिढ़ने का उसके अंदर हालात उसके बने कि वो बहुत जल्दी चिढ़ जाता हो, दोस्तों के साथ आए दिन वो लड़के आता हो, और बार बार किसी रिश्तेदार के घर पे जाना है या कुछ भी करना है तो उसके अंदर पहले ही वो उनकी कमियां निकाल के और अपनी शर्म को एक तरह का अलग तरीके से ढक रहा हो, समझिए, या माहौल से बचने की कोशिश जो हर वक्त करता है, समझिए। अगर इस तरह की बेटा बच्चे के अंदर कमजोरी है तो वो पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगा। ऐसे में बार बार स्कूल से शिकायत आएगी और बच्चे की गलतियों को जान के उनको ठीक करने का वादा देकर के आपको स्कूल से बार बार वापस आना पड़ेगा। वापस आके आप उसे समझाओगे, जब आपको वो डरा सहमा लगेगा और लगेगा कि हाँ ये समझ गया, बेटा वो अगले दिन फिर ऐसी ही गलती के लिए तैयार होगा। उसका कारण क्या है? सूर्य अगर खराब है तो बच्चे का दिमाग एक तरह का बंद होता है, वो सिर्फ जो प्रेजेंटली जो उसके सामने है वो उसी के ऊपर रिएक्ट करता है, और ऐसी जल्दबाजी के अंदर रिएक्ट करता है कि बिना सोचे समझे उसके अंदर धैर्य वाली चीज नहीं होने के कारण ऐसे रिएक्ट करता है कि वो सामने वाले की तकलीफ का कारण बनता है। जैसे कई बच्चे साइकिल बहुत तेज चलाते हैं और बिना सोचे समझे किसी के अंदर भी जाके दे मारते हैं। कई बच्चे बहुत ज्यादा भाग के जाते हैं और ये भी नहीं देखते कि यहां से गिर सकते हैं, ठीक है। कई बच्चे ऐसे हैं कि सामने वाले दोस्त को खामखाई में मारने लग जाते हैं या खामखाई में उन्हें छेड़ने लग जाते हैं बिना ये सोचे समझे कि इसका
आगे रिएक्शन क्या आएगा। ये जो प्रॉब्लम है अगर बचपन में ही बच्चे के अंदर है तो उसकी पढ़ाई में भी प्रॉब्लम जरूर होगी, समझे। और ऐसी अवस्था के अंदर अगर बच्चे के कमरे के अंदर काला, नीला, पर्पल, हरा ये रंग हुए तो ये बड़े तकलीफदेह बन जाएंगे उसके लिए। इसीलिए अब यहां पर सूर्य के मित्र मंगल को प्रधान बनाना पड़ेगा। और उसको प्रधान बनाने के लिए आपने क्या करना है कि एक तांबे के बर्तन के अंदर पानी भर के रखो, जब भी पिलाना हो बच्चे को उसमें से पानी पिलाओ। दूसरा क्या करना है, दूसरा उस जहां बच्चा बैठ के पढ़ता है वहां पर लाल रंग का चाहे सनमाइका हो चाहे मेज पोश हो जो कपड़ा बिछा हुआ होता है, ठीक है, पिंक कलर, क्रीम कलर, समझिए इस तरह के कलर उसके कमरे के अंदर हों, ठीक है। उसको ऑलवेज पढ़ने के लिए रेड कलर का जो पूरा पेन होता है जिसका बाहर का जो कवर है वो सारा रेड हो, बेटा ऐसा पेन उसके हाथ में दो ताकि उसकी कंसंट्रेशन, क्योंकि रेड कलर कंसंट्रेशन बनाने के लिए होता है, ठीक है, वो उसके हाथ में पेन दो। बच्चे को जब भी पहनानी हो चांदी पहनाओ, समझिए उसके लिए बहुत फायदा होगा। नीले काले रंग से उसको दूर रखो और उसको ये कपड़े नहीं पहनने देने। और साथ में और क्या करना है, ऐसे बच्चे के सर पे सरसों का तेल कभी मत लगाओ। उल्टा कभी कभार बच्चे को छाछ से या दूध से नहलाओ, जिससे कि जो बुरी ऊर्जा उसके लिए बन रही है, पापी ग्रह की ऊर्जा, चाहे वो नीले वाली हो चाहे काले वाली हो चाहे ग्रे वाली हो, उससे उसका छुटकारा हो सके। ठीक है, बच्चे को खाने में और पीने में उसको शहद और दूध का प्रयोग उसका अनिवार्य कर दो कि उसको ये देना ही देना है लगातार। और तेज पत्ता जो सूर्य की बहुत ही प्रबल मसाले की वस्तु मानी जाती है, तेज पत्ता उसको बार बार खानों के अंदर थोड़ा थोड़ा सा जरूर देते रहो। ठीक है, मुलट्ठी कभी कभार उसको चूसने के लिए दो। ठीक है, बच्चा है, अब बहुत ज्यादा तो दे नहीं सकते, लेकिन कभी कभार थोड़ी सी मुलट्ठी चूसता रहे, उससे भी बृहस्पति प्रबल होगा। ठीक है, और जब ये उसके सूर्य के मित्र ग्रहों की सहायता हम देते रहेंगे इसी खान पान के अंदर, रहन सहन में उनके कलर से, तो बेटा सूर्य अपने आप प्रबल होकर के बच्चे को अकल देगा। और किसी के समझाने से ज्यादा अकल नहीं आती बेटा। किसी के समझाने से हल्की फुल्की गाइडलाइन मिलती है चलने के लिए, लेकिन जो चलना होता है वो स्वयं अपने अंदर से फूटता है। और उसके लिए आपको ये करना ही पड़ेगा कि अगर आपके बच्चे का सूर्य खराब है तो उसको मंगल और बृहस्पति की वस्तुओं का सेवन करवाना ही पड़ेगा। यानी कि बच्चे को लिए जो सब्जी भी बनती है तो वो हल्दी थोड़ी सी ज्यादा डाल के बनाओ और नमक का प्रयोग कम से कम करो। बच्चा जितना नमकीन चटपटा ज्यादा खाएगा उतने ही ज्यादा खराब सूर्य वाला को और तकलीफ पड़ती चली जाएगी। बच्चे को जितना आप मीठा खाने को देंगे बच्चा और बढ़ेगा। और साथ में हल्की फुल्की एक्सरसाइज, जिससे कि बच्चे का धैर्य बना रहे। समझिए, अगर और कुछ नहीं करवा सकते तो ये सबसे उत्तम उपाय मैं बताने जा रहा हूं। इससे बड़ा उपाय खराब सूर्य को अच्छा करने का और कोई नहीं हो सकता। और वो क्या है कि सुबह जब आप उठे, बच्चा आपका नहा ले या नहाने से पहले 5 मिनट के लिए उसे आंखें बंद करके बैठाना है और सामने स्वयं बैठना है। उसको कहना है कि पूरी आवाज में, समझिए, श्वास खत्म होने तक ओम का उच्चारण करें। समझिए, और ये कम से कम बच्चे को 11 बार करके उठाना है और 11 से 21 और 21 से 31 तक लेके जाना है। जैसे यानी कि श्वास के खत्म होने तक। और पहले 11, फिर 21, फिर 31। जो भी कोई अपने बच्चे को इस तरह से ओम के उच्चारण के लिए प्रेरित करेगा बेटा, छोटी उम्र से करके देखिए, बड़े होने तक काबिल बच्चा आपके सामने होगा। खुश रहना। गुरुदेव, कुछ लोगों को शादी करने के बाद दुख का सामना करना पड़ता है, कुछ लोग काफी सुखी रहते हैं। इसका सूर्य से क्या संबंध होता है? नहीं बेटा, हर ग्रह, कोई भी ग्रह है, किसी भी हिस्से में वो दुख दे सकता है, किसी भी हिस्से में वो सुख दे सकता है। बात गृहस्थी की ही आ जाती है अगर, तो सूर्य के दिए हुए कुछ दुख अलग तरह के होते हैं। जैसे सूर्य अगर खराबी के ऊपर आ गया, उसका काम क्या है कि जहां बच्चे
हुए और वो बड़े होने लगे तो मियां बीबी की आपस में बननी ही कम हो जाती है, खास तौर पे बेटा पैदा होने के बाद। ठीक है। दूसरी एक और चीज है कि सूर्य और शुक्र का मेल अगर किसी तरह से हो जाए तो मियां या बीवी दोनों में से किसी न किसी एक को स्वास्थ्य, हिम्मत, आंखें, इनसे संबंधित कोई ना कोई दिक्कत आती ही है। सूर्य अगर खराबी के ऊपर आ गया और शुक्र के साथ मेल हो गया तो गृहस्थी के अंदर बेवफाई वाली घटनाएं आम होती हैं और आए दिन अखबारों में ये आता है कि पत्नी के ऊपर शक था तो ये हो गया, पति के ऊपर शक था तो पत्नी ने केस कर दिया और ये वो सारी चीजें। ये मैक्सिमम जितनी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के आती हैं या चरित्र से भटक जाने के लिए आती हैं, ये ज्यादातर जो घटित करता है ये सूर्य की खराबी ही करती है। और ये सूर्य और शुक्र का ये जो मेल, क्योंकि शुक्र की राशि के अंदर ही सूर्य सबसे ज्यादा नीच माने जाते हैं, क्योंकि ऐसे इंसान का जीवन के अंदर कोई नियम नहीं होता, वो बिन पैंदे के लोटे की तरह होता है, सिचुएशन देख के पलट जाता है। ठीक है। और अपनी जुबान उसकी कोई अहमियत नहीं होती ज्यादा। ऐसी अवस्था में उसने जीवन साथी से जो वादे किए उनको दरकिनार कर देता है, छुप छुप के अपनी ऐश और अय्याशी की तरफ जाता है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो। ठीक है। और ऐसी अवस्था के अंदर इंसान को एक तरह का लग्जरीज, पैसे, इनसे बड़ा प्यार होता है। इसीलिए बहुत सारी दुनिया को आपने देखा होगा कि जिस तरह पैसा होता है मैरिड होने के बावजूद भी उधर झुकाव बना लेते हैं, आदमी भी औरत भी, ये बराबर की रेशो मिलती है। समझिए ना। यही रीजन है कि जिसकी वजह से कहा जाता है दुनिया बड़ी खराब है। ठीक है। तो ये सूर्य, इसका सही करना जीवन में बेहद जरूरी है। और ये खराब सूर्य नहीं तो अमीरों की चापलूसी के अंदर ही जीवन बिता देता है, और कईयों को तो इतना खराब होता है कि उनको चापलूसी भी नहीं करनी आती, वो चापलूसी करने से पहले ही डर जाते हैं। समझ गए। ये दोनों ही सीन जो है ये बेटा सूर्य खराबी के अंदर ही घटित होते हैं। तो अच्छा ये है कि अगर गृहस्थी जब भी शादी करनी हो, सबसे पहले बेटा जन्म कुंडली के अंदर ये भी देखना बहुत जरूरी है कि इंसान का सूर्य का शुक्र के साथ संबंध तो नहीं, और अगर है, मैं ये नहीं कहता कि इन लोगों से शादी नहीं करनी या कुछ और नहीं ना, ये लोग अगर डिप्लोमेटिक वे में चले और सही काम करें तो जीवन के अंदर सुख भी यही सारे इकट्ठे करते हैं, इसमें भी कोई दुराई नहीं है। समझिए। और ऐसे लोग अगर अपने चरित्र को ना गिरने दे तो फिर तो ये बहुत ही उत्तम कर जाते हैं सब कुछ। लेकिन ये चीज ना हो और जब शादी तय करनी हो तो उस वक्त में देखना पड़ेगा कि अगर सूर्य शुक्र का मेल है किसी तरह से, तो सबसे उत्तम ये उपाय जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं ये जरूर करना। और वो क्या है, एक तांबे की गागर लेना जिसके अंदर कम से कम 8 किलो मूंग साबुत आ सके। मूंग साबुत की बात कही है मैंने, हरे वाली जो दाल होती है। तांबे की गागर के अंदर मूंग साबुत भर के ढक्कन लगाया, ढक्कन को पीतल का टांका लगवा दो और कन्यादान के मंत्रों के बाद अपने सर पे रख के तेज पानी के अंदर प्रवाहित कर दो। ये उपाय जरूर करें। और ये करने के बाद में ये एक बार तो शादी के वक्त में करना होता है, जब आपके यहां चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उसके 40 दिन के भीतर ये उपाय एक बार फिर कर दो। और ऐसे इंसान को अपने केतु को उच्च रखने के लिए अगर या तो कान में सोना डाले, कान में सोना नहीं डालते तो कान के पीछे वो केसर का तिलक जरूर लगाया करें। अगर मान लो कोई परहेज है, आप अपने आप को नहीं दिखाना चाहते कि कान में आपने सोना वगैरह डाला है, तो आप कान के पीछे केसर लगाना शुरू करो। और ऐसे इंसान को शराब और मांस से सख्त दूरी बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि जब सूर्य खराब होता है, पापी ग्रहों के खाद्य के भक्षण से बेटा इंसान के अंदर चोरी, चालाकी, झूठ और नजरें बचाना, नजरें बचा करके चुपके से बुरे काम कर देना, ये सारी चीजें बहुत तेजी से डेवलप होती हैं। और शायद इसी वजह से शराब और मांस को बुरा माना गया है, समझे। वरना शराब तो दुनिया की सबसे बड़ी दवाइयों में भी गिनती होती है उसकी, समझिए। लेकिन जिनका सूर्य खराब है उनके लिए, क्योंकि ये मात्रा कुछ ज्यादा है, इसीलिए इन चीजों से बचाने के लिए कहा जाता है। और ये तांबे की गागर में मूंग वाला जो उपाय मैंने कहा है, इसके साथ में अपने जीवन में एक नियम बना लीजिए कि अगर सूर्य खराब है तो गायत्री मंत्र का जाप आप सुबह के वक्त में जरूर करेंगे। और जिनकी भी गृहस्थी में दिक्कत आ रही है
केले का दान सर्वोपरि उनके लिए कि रोज 3 केले दान दे दो, ठीक है। काली गाय की सेवा जीवन में अपना लो। गायत्री मंत्र सुबह के वक्त में ये गाना अपने आप ही बेटा ये बुद्धि को, बल को, धैर्य को सबको बढ़ाता चला जाएगा, जिसके कारण गृहस्थी के सुख अपने आप आते चले जाएंगे। और गृहस्थी के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है धैर्य रखना, माफ करना। एक वक्त के अंदर अगर सामने वाला कोई गलत है तो कोई बात नहीं, थोड़ी अपना ही है ना, थोड़ी देर बाद जवाब दे देंगे क्या चाह रहा है। ये वाला धैर्य सूर्य खराब वालों में नहीं होता। तो इसीलिए इन्हें समय समय के ऊपर गुड़ और गेहूं का दान करते रहना चाहिए। और गुड़ और गेहूं के दान से ये धैर्य अपने आप पनपता चला जाएगा। समझिए? तो बेटा ये उपाय करो, गृहस्थी को सदा अच्छा रखो। गुरुदेव, सूर्य से संबंधित सवाल तो कई थे, पर समय की थोड़ी कमी है, इसलिए जाने से पहले आपसे हमारे दर्शकों के लिए खास गुरु मंत्र जरूर ले लेंगे। बेटा अगर बात सूर्य की हो रही है, नौकरी की हो रही है, सरकार की हो रही है, तो यहां पर सूर्य का ही गुरु मंत्र होगा। आजकल तो वैसे भी ये पीछे आप लगा लो कि बहुत समय से ये सरकारी कामकाज के ही सीजन रहे हैं, इलेक्शन हुए हैं, नेता लोग बने हैं, सरकारें बनी हैं, ये सारा कुछ। ये बात सत्य है बेटा कि अगर जन्म कुंडली के अंदर सूर्य अच्छा है तो वो सितारे की तरह चमकता है अपने कर्मों से। लेकिन ऐसे भी दुनियादारी के अंदर बहुत लोग हैं जिनका सूर्य अच्छा नहीं है लेकिन सरकार में है, फिर वो चमकते तो है लेकिन कोर्ट में केस भुगतने के नाम पे वहां खड़े होकर के, ठीक है। इस सूर्य का जिस भी इंसान ने बेटा अपने धैर्य को बना करके रखा, माफ करने की प्रवृत्ति को बना करके रखा और जल्दी और बहुत ज्यादा गलत तरीके से धन ना कमाने की सोची, तो बेटा ये सूर्य मरते दम तक आपका साथ देगा, आपके स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छा रखेगा। कई लोगों का सूर्य अच्छा होता है लेकिन माहौल वश वो अपने सूर्य को खराब कर लेते हैं। कैसे? कई कहते हैं कि हमारा काम ही ऐसा है कि दूसरों के साथ बैठ के पीनी पड़ती है। कई लोग ये कहते हैं कि क्या करूं, मैं तो फंसा ही ऐसे जंजाल में हूं कि वो तो गलत काम करते हैं और मुझे करने के लिए मजबूर करते हैं। ये सारी चीजें होती हैं लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, किसी न किसी तरह से सूर्य अगर पीड़ित हो रहा है तभी ये हालात हो रहे होते हैं। और जब ये चीज होती है वहीं से फिर क्या होता है, स्किन की प्रॉब्लमें होती हैं, आंखों की प्रॉब्लमें होती हैं, शरीर लो रहने लगता है, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। ये सारी प्रॉब्लम उनके साथ होती है क्योंकि सूर्य कमजोर हो तो मंगल का भी यहां पर मंगल और बुध मिलकर के बुरा फल देते हैं, हाई ब्लड प्रेशर देते हैं। समझिए? अब इन सारी समस्याओं को अगर देखा जाए और ये चीज ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। और अगर माहौल की मजबूरी की वजह से ही हमें बुरे काम करने पड़ रहे हैं, उससे भी बचने के लिए और अपने जीवन को वैसे ही खुशहाल बनाने लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। यहां हमें चाहिए कि सूर्य, मंगल, बुध और बृहस्पति इनके उपाय करके चले। और वो कैसे होंगे? सबसे पहले सूर्य को अगर आपने अच्छा करना है तो बेटा सूर्य को हर रोज सुबह जल देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और गुड़ डाल के, शक्कर डाल के, लाल गुलाब डाल के अगर तब जल देते हो तो बहुत ही उत्तम है। गायत्री मंत्र का पाठ अपने जीवन में नियम बना लीजिए, ठीक है। तीसरी चीज, बंदरों की सेवा करना बहुत ही उत्तम। और जीवन में जब तक आपके पिता का सुख आपके पास है, दादा का सुख है, बेटा उनकी टांगे चाहे आप महीने में 2 बार दबाओ लेकिन दबा करके उनका आशीर्वाद लेना ये भी बहुत जरूरी है। मंगल बुध के लिए समय समय के ऊपर बेटा समझे मूंग की दाल का हलवा बना करके उसे मंदिर में खड़े होकर चढ़ा के बांट दिया करो। इससे मंगल बुध सदा अच्छे रहेंगे। और जब खून नहीं खोलेगा, नसें साथ देंगी, उस वक्त में सूर्य अपने आप अच्छा होगा। तो इसके लिए मूंग की दाल का हलवा बना करके मंदिर में चढ़ा करके बांटना ये भी बहुत उत्तम है। बृहस्पति को अच्छा करने के लिए समय समय के ऊपर हमारे त्योहार आते हैं, दिन आते हैं, परमात्मा के दिन आते हैं। इनको बेशक महीने में एक आदि कोई आयोजन हो कि जिसके अंदर परमात्मा की शरण में जाना, जाकर के वहां पीली वस्तुएं, कुछ भी पीले फूल, कुछ भी चढ़ा करके पंडित जी का भी आशीर्वाद लेके आना। और जब भी जाना साथ में लड्डू जरूर ले जाओ, चाहे बेसन के ले जाओ चाहे बूंदी के ले जाओ, ठीक है। मंदिर में वो चढ़ाते रहे, इससे मंगल और बृहस्पति दोनों मंदिर के अंदर जाते रहेंगे।
और सूर्य के लिए मैं आपको बता ही चुका हूं जो काम करने, इतने से उपाय करते रहो, अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहो तो ये सब होगा। लेकिन एक बात और, सूर्य जब खराब होता है तो इंसान को स्किन के ऊपर खारिश की भी दिक्कत आती है और एलर्जीज तरह तरह की स्किन के ऊपर आती है। और ऐसे में बहुत ही आसान उपाय है इसको ठीक करने का। अब सूर्य है और शनि की खराबी की वजह से ही हमेशा स्किन के ऊपर एलर्जीज आती है बेटा, समझ गए? तो यानी कि दबे हुए को शनि और दबा रहा होता है। तो यहां पर हमें मंगल की सहायता देनी है सूर्य को, तो कैसे देंगे? 2 मुट्ठी सौंफ ली, उसको 2-4 लीटर पानी के अंदर उबाल के रात को रख लिया। सुबह जब आपने नहाना है, जब आप साबुन शैम्पू सब कुछ लगा के और नहा के निवृत्त हो गए, उस वक्त में वो पानी लेकर के अपने पूरे शरीर पे मल के तौलिए से पोंछ लीजिए। उसके बाद साबुन नहीं लगाना। आप ये 43 दिन का ये नियम दे रहा हूं, लेकिन आप देखेंगे स्किन के ऊपर जितनी ये प्रॉब्लम है 5वें-7वें दिन से ये खत्म होनी शुरू हो जाएंगी और ये सूर्य देव आपको अपना आशीर्वाद देके पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाएंगे। खुश रहना। गुरुदेव, हमारे दर्शकों को लाभ की जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। तो आज आपने जाना कि आपकी कुंडली का सूर्य से क्या संबंध होता है। तो अगर आपका भी सूर्य कमजोर है तो आज के एपिसोड में गुरुदेव ने जो कुछ भी उपाय बताए हैं आप वो उपाय करें। आप खुद देखेंगे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा और सुख और समृद्धि आपका पीछा करेगी। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने का, लेकिन कल एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।